जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवद गीता से श्लोक पढ़ेंगे। 3.2 है भगवद गीता 3.2। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् अपनुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्यनुमान्। अनुवाद। आपके व्यास से अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर देना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना में क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् अपनुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, यहाँ पर अर्जुन थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, उन्होंने सब कुछ बताया। जैसे ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होता है, सांख्य योग बताया। सबसे पहले सांख्य योग क्या होता है, पदार्थ और जो स्पिरिट और मैटर में क्या अंतर है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। मतलब पदार्थ मैटर क्या है और स्पिरिट क्या है, उसके बारे में बताया।
मैटर एंटी मैटर, इनके दोनों के बारे में बताया सांख्य योग। फिर इसके बाद बुद्धि योग भी बताया। फिर इसके बाद जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके बारे में बताया है, इंद्रिय निग्रह करना है कैसे बुद्धि के द्वारा। फिर कर्म करना है बिना किसी इच्छा के, निष्काम कर्म के बारे में बताया। फिर जो नव दीक्षित भक्त हैं उसकी क्या स्थिति होती है, पोजिशन ऑफ द न्यूफाइड, ये सब चीज़ें बताई। तो ये अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि क्या है एक्चुअली, क्या करना चाहिए मुझे, है ना। तो पहले श्लोक में यहाँ पे पूछते हैं 3.1 में अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने सोचा कि कृष्ण भावना में तो जो है ना बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि का मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, है ना। बुद्धि से कोई चीज़ का मतलब कोई काम हमें करना है बुद्धि से, तो उसका मतलब उनको लग रहा था, अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब है संन्यास लेना और एकांत स्थान में चले जाना, तपस्या करना, उनको ऐसा लग रहा है। और वो इस तरीके से प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं पहले वाले श्लोक के तात्पर्य में, दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना में को बहाना बनाकर छात्रपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना में कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन के कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, है ना, कि युद्ध नहीं करना, युद्ध कैसे नहीं करना। तो कभी कभी शिष्य गुरु के पास जाते हैं ना, बहुत सारे रीजन्स लेके कि ये समस्या वो समस्या है, ये भक्त जाते हैं सीनियर डिवोटीज के पास, ये समस्या है तो हमें सेवा नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, इस तरीके से। तो दूसरे अध्याय में फिर वो शरणागत हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है, कार्पण्यसो उपगत स्वभाव कृष्ण निश्चितम ब्रूहितन में शिष्य वहाँ से रियल भगवद गीता स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तक कोई, जब हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं ना, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हमें क्या है, जिससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं उसको गुरु की पोजीशन पे रखना पड़ता है, हमें झुकना पड़ेगा पहले, तब इंस्ट्रक्शन आएगा। तो आज का जो श्लोक है हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं 3.2, तो इसमें क्या है, अर्जुन को लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भगवान ने बता दी है ना, और इसके कारण क्या हो रहा है, उनकी बुद्धि थोड़ी सी मोहित हो गई है, बुद्धि मोहित हो गई है और वो समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं। तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मेरे लिए, क्या सर्वाधिक श्रेष्ठ करें। तो भगवान आगे बताएंगे सभी चीज़ों को। तो ये कर्म योग है, फिर ज्ञान योग आएगा, अलग अलग चैप्टर्स आएंगे सांख्य योग भी बताएंगे, ध्यान योग भी बताएंगे, भक्ति योग भी आएगा फिर, और लास्ट में 6 चैप्टर्स हैं उनमें डिटेल में ज्ञान योग के बारे में बताया है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, और जो भी अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान उनके बारे में बताया। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं थोड़े से, अर्जुन को ऐसा लग रहा है कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस कब लगते हैं, भक्ति में भी हम लग सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में अलग ही लिख रहे हैं कि अनसिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया था भगवान ने उसको, लेकिन जो भक्त होगा ना उसको कोई भी चीज़ अनसिस्टमेटिकली नहीं लगेगी, सब सिस्टमेटिक है। भगवान ने जो बोला ना, कहीं पे बोला उसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है जो भक्त है उसके लिए। लेकिन चूंकि अर्जुन यहाँ पर जो भूमिका निभा रहे हैं वो पूरी तरीके से शरणागत नहीं है, तो इसलिए उनको ये कन्फ्यूजन लग रही है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शंस उनको ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक टीचिंग तो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहिए, तो जो ऑडियंस है उसके मन में डाउट ना आए। अर्जुन के मन में आ गया ना। और कॉन्ट्राडिक्शंस हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में भी कभी कभी ऐसे लग सकता है कि प्रभुपाद ने एक जगह पे ये बोला है, दूसरी जगह पे वो बोला है। ऐसे शास्त्रों में भी लग सकता है, शास्त्रों में एक जगह पे कुछ अलग है, दूसरी जगह पे कुछ अलग है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं। तो आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, आए समझ लो कंटेंट में, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस आया ना। तो कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होता है कि एक जगह पे कोई चीज़ बता रहे हैं, दूसरी जगह पे कुछ और बता रहे हैं, है ना। तो उसकी डेफिनेशन है कॉन्ट्राडिक्शन की, अ स्टेटमेंट, अ फैक्ट और एक्शन दैट इज अपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन। तो एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक जगह पे बोल दिया
जैसे एक उदाहरण देता हूँ अभी, मान लीजिए किसी ने बोला कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, एक भक्त ने बोल दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक दूसरे भक्त ने बोला जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करो, तो दो स्टेटमेंट हो गए। अब क्या है, जो थोड़ा सा इमेच्योर है वो समझ नहीं पाएगा चीज़ों को क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ का? नहीं, जैसे प्रचार करते हैं, प्रचार के लिए बोलते हैं कि पहले जन्म सार्थक करो, पहले शुद्ध हो जाओ उसके बाद प्रचार करना। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रचार करो, प्रचार करते करते शुद्ध हो जाओ। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे बोला, कहीं कहीं प्रभुपाद ने दोनों में बोला है, और कहीं कहीं पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें 6 घंटे सोना चाहिए। फिर कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं अवर स्लीपिंग शुड बी मिनिमाइज्ड टू 0, बोला ना, सुना प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे। कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए योग्यता क्या है, 100% प्योर होना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं इवन tinge of material desires, if you have tinge of material desires then you won't be able to go back to godhead। कभी कभी प्रभुपाद ने बोला है नो मैटर है ना, if you are pure or impure, if you become an instrument of God's guru's desire then you will be liberated and you can go back to godhead। मतलब गुरु की कृपा से आप भगवान के धाम जा सकते हो। कभी बोला है कि 100% प्योर होना पड़ेगा, कभी बोला 100% की जरूरत नहीं, गुरु की कृपा से चले जाओगे। और भी हैं जैसे फीमेल दीक्षा गुरु, एक इस्कॉन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्स वाला टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स हैं इसके अगेंस्ट में ही है, लेकिन कुछ जो माता जी हैं वो फेवरेट, वो उनको लगता है कि ये होना चाहिए ना, ये है। इसके बाद ऋत्विक सिस्टम है। ऋत्विक सिस्टम में क्या होता है कि प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है, उनका ये कथन है, ये मंतव्य है ना। लेकिन प्रभुपाद ने कुछ जगह पे ऐसे भी बोला, उन्होंने क्या किया अलग से इस्कॉन को छोड़ के अलग से संस्था बनाने, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला था, नेवर लीव इस्कॉन। इस तरीके से अहेतु एक जगह शास्त्र में बोला है, फर्स्ट कैंटो में बोला है भक्ति कैसी होनी चाहिए, सावे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रतोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं, अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की यानी कि कोई हेतु नहीं होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं कि बिना हेतु की भक्ति होनी चाहिए। और सेकंड कैंटो में पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, अकामः सर्व कामः, यानी कि अकामः सर्व कामः मोक्ष कामा उदाहर दी, कि आपकी कितनी भी कामना है आप भक्ति करो। इधर क्या बोल रहे हैं, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, है ना कॉन्ट्रडिक्शन, एक जगह इसका काम एक जगह इसका काम। फिर हम आचार्यों की फिलॉसफी देखेंगे ना तो वहाँ पे भी आ सकता है। जैसे एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस्कॉन में, उस पर सभी के अलग अलग मत हैं कि ये आत्मा भगवान के धाम से आके इधर गिरी है या पहले से इधर। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ मिलेगी इसमें। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 7 अप स्प्राइट ये सब नहीं पीनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पी सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने पिया था। प्रभुपाद ने एक बार 7 अप किया था। तो ये आचार्यों के बिहेवियर को भी कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, तो इस तरीके से कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं भक्ति में ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे हमारे संप्रदाय को छोड़ के बाकी सभी संप्रदायों का लक्ष्य पता है क्या है, भगवान के धाम जाना, वैकुंठ जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे संप्रदाय का वो लक्ष्य नहीं है, खास कर गौड़ीय संप्रदाय का। हालांकि वो लक्ष्य तो रखना पड़ता है ताकि भगवान के धाम जाने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकें, लेकिन जैसे ही जब भगवान के धाम जाने के हम एलिजिबल हो जाएंगे ना तो हमारा लक्ष्य बदल जाएगा। लक्ष्य क्या रहेगा, भगवान की सेवा केवल, ना धनम ना जनम ना सुंदरम कभी काम बजे देश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। जन्म जन्मांतर क्या करना है, मुझे आपकी सेवा करनी है ना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, मुझे भगवान आपके धाम नहीं जाना, मुझे क्या करना है, मुझे तो आप एक छोटा सा कीट बना दीजिए, लेकिन आप एक भक्त के घर में मुझे जन्म दीजिए। और ब्रह्मा जैसा जन्म नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा कीट का जन्म चाहिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। कीट के रूप में भी क्या सेवा कर सकते हैं, तो भक्त लोग कुछ प्रसाद खा के इधर उधर गिर जाएगा एक दाना तो वो उसका खाएगा उसे। भक्त लोग कथा करेंगे कीर्तन करेंगे तो वो सुनेगा, ये सेवा है उसकी ना। वो चाहता है ऐसे मैं आपकी सेवा करता रहा हूँ। अगर मान लीजिए भगवान से बोल रहे हैं भक्त, अगर आपको लग रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ भगवान के धाम, मतलब आपके धाम जाने का, अगर एलिजिबल हूँ तो भी मेरी इच्छा नहीं है धाम जाने की, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करता रहूँ, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और ये मेरा सनातन धर्म है।
भगवान की सेवा करना इस तरीके से। लेकिन बाकी संप्रदाय में क्या बोलते हैं कि वो भगवान के धाम जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत कष्ट है। तो प्रभुपाद जी ने भी दोनों चीज़ बोली है। प्रभुपाद ने बोली कि जो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज ये सब प्रॉब्लम से इसमें कब तक रहोगे ना, गो बैक होम बैक टू बॉर्डर, कितनी बार प्रभुपाद ने बोला। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद ने क्या बोला कि भगवान के धाम जाने की हमारी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, हमें केवल सेवा करना है। तो सेवा जो है वो अल्टीमेट है, खासकर गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है ना, तो हमारे संप्रदाय में सेवा सबसे अल्टीमेट है, ठीक है। और इस तरीके से और बहुत सारे जो है इस तरीके बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस आर ड्यू टू अवर इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स है ना उसके कारण, इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है इसके कारण ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। और ये जो चीज़ें बताई हैं ना, जैसे अहेतु भी अप्रतिहता, फिर अकामः सर्वकाम हुआ, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ना, तो अलग अलग लेवल। तो ये सब चीज़ें क्यों बताई हैं, क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा है? क्योंकि सब लोग उस लेवल पे नहीं है ना, तो अलग अलग लेवल पे लोग हैं, तो अलग अलग लोगों की जो कॉन्शियसनेस है ना उसके कारण ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जब हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। एक भगवान के भक्त हुए तपन मिश्रा, बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्त ब्रह्म साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। तो उसमें वो कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सुन लिया था, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया था, समझ नहीं पाए थे क्या करें। और चेतन चेतामृत में क्या बताया, सॉल्यूशन क्या बताया, उसमें बताया कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करा आलस, यह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो बता रहे हैं जो सिद्धांत है ना, जो सिद्धांत है या फिलॉसफी है, उसको समझने में कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। A sincere student should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial, for such discussions strengthen the mind. Thus one becomes attached to Sri Krishna, है ना। तो इसलिए डिस्कशंस होते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शास्त्रों में आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए ना। तो संशय आत्मा विनश्य थी, संशय थोड़ा आएगा तो फिर भक्ति हमारी टूट जाएगी, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और भी हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपने श्रीधर स्वामी मध्वाचार्य इनको अपने संप्रदाय में जो है माना है, तो ये लोग बताते हैं कि नारायण श्रेष्ठ हैं, आप लोग बोलते हैं कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसमें भी, तत्व और रसा। तो तत्व तो एक ही विष्णु तत्व है, सभी कृष्ण हैं, ये सभी नारायण हैं, कृष्ण सबके सोर्स हैं हालांकि, लेकिन रस के माध्यम से देखेंगे तो क्या है, कृष्णा श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण में चार जो रस हैं, 4 क्वालिटी एक्स्ट्रा है। कौन कौन सी? वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और भक्त माधुरी, है ना, इस तरीके। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, प्रेम माधुरी या भक्त माधुरी उसे बोलते हैं, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है भगवान विष्णु के अंदर नहीं है, वो क्वालिटी, ये 4 रस जो है ना उनके अंदर नहीं है। भगवान विष्णु इसकी लीला नहीं करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण करते हैं ना, बाल लीला करते हैं, या भगवान रामचंद्र भी करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सबसे एपिटोम में है रस में देखेंगे तो, माधुर्य रस किसी अवतार में नहीं दिखा है, माधुर्य रस केवल इसमें दिखा है ना। और तो इस तरीके से रस में कौन है, भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। तो तत्व में देखेंगे तो अलग अलग संप्रदाय से हम मिलेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि नारायण बड़े हैं कृष्ण से, कृष्ण जो है नारायण से आते हैं, विष्णु से आते हैं, तो उनसे हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं, बोले ठीक है, क्योंकि तत्व में एक ही है, हालांकि कृष्ण से ही सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी ये करने की जरूरत नहीं। और रस में देखेंगे तो फिर कृष्ण श्रेष्ठ है। और कुछ लोग बोलते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जो शंभु है वो श्रेष्ठ वैष्णव है, और आप लोग बोलते हैं राधा रानी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, ऐसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। तो राधा रानी जो है सबसे श्रेष्ठ भक्त नहीं है, वो स्वयं कौन है, वो भगवान ही है। तो भगवान जो है, भगवान बोलते हैं ना गॉड, गॉड जो
मतलब केवल भगवान नहीं होगा, उसमें दोनों होते हैं, शक्ति प्लस शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान जब एक साथ होते हैं ना तो उसको बोलते हैं गॉड। तो कृष्ण और राधा रानी जब एक साथ होते हैं ना तो वो होता है गॉड। तो राधा रानी कौन है? सुप्रीम गॉडेस, और कृष्ण सुप्रीम गॉड। तो हम जो खासकर गौड़ी वैष्णव है ना वो राधा रानी के वर्शिपर्स हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है राधा रानी की सेवा करते हैं। और राधा रानी को जो प्रिय है ना, राधा रानी की जो इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा। देखिए शास्त्र में बताया कि सहस्त्र विष्णु नाम है ना, उनका जप करेंगे उतना ही फल आपको एक राम नाम जप करने से प्राप्त हो जाएगा। और जितना 3 बार राम नाम जप करेंगे उतना एक बार कृष्ण नाम जपने से फल प्राप्त हो जाएगा। और जितना 100 बार कृष्ण नाम जप करेंगे उतना एक बार राधा नाम जप करने से हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना, बोलते राधे राधे जब वो बोलते हैं, सही है, फायदा तो सही। लेकिन 2 चीज़ें होती है, हमें इसमें देखना है कि हमें राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी को प्रसन्न करना है। तो राधा रानी की कृपा हमें नहीं चाहिए, हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है। कृपा का चाहिए, कृपा चाहिए मतलब कुछ लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए हम भक्ति नहीं करते। हमें क्या चाहिए? राधा रानी प्रसन्न हो। तो राधा रानी का प्रसन्न होती है जब कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कृष्ण का प्रचार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे आचार्य बोलते थे कि हम इसीलिए क्या करते हैं, हम इसीलिए भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि राधा रानी को प्रिय है, राधा रानी चाहती है। तो इसलिए हम हरे कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना। तो ये है कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकता है ना। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो कंफ्यूज है। और दूसरा बता रहे हैं प्रभुपाद के, अर्जुन इसलिए भी ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं ताकि जो न्यूफाइट लोग होंगे ना, बाद में भगवद गीता पढ़ेंगे, है ना, बाद में जो लोग भगवद गीता पढ़ेंगे वो उनके मन में भी ये डाउट आ सकता है, तो उन्होंने अभी पूछ लिया। तो अर्जुन जो है एक न्यूफाइट जो व्यक्ति है जिसने अभी अभी गुरु की शरण ग्रहण की है, गुरु ने बहुत सारे उपदेश उनको दे दिए तो समझ नहीं पा रहा है वो, तो उनकी भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी और तो हम डिस्कस करेंगे, क्लास है, टाइम है 4 मिनट जय